ओम शांति। आज 27 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं यह जो सुख दुख का खेल चलता है, यह सुख दुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बाबा कहते हैं कि इस हिसाब किताब का खेल क्यों लौकिक में मनुष्यों को समझ में नहीं आता और हमारी समझ में कैसे आ जाता है, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का राज बता दिया है। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, अगर कोई भी गलत कर रहा है तो हमने कभी उसे दुखी किया है, हमने उसी तरह का कर्म उसके साथ किया है, तभी हमारे साथ हो रहा है। लेकिन लौकिक में लोग नहीं समझ पाते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। भले हम इस जन्म में नहीं किए हों, लेकिन पिछले जन्मों में अगर हमने किए हैं तो फिर वो हिसाब किताब हमारा चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया। बाबा तो हमें सुख का रास्ता बताने आए हैं। श्रीमत पर चलो, बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं तो बाबा हमें सुख का रास्ता बता रहे हैं। यह हमारे ही कर्मों का फल है अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं रहते हैं, ना मूल बतन न सूक्ष्म बतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि आत्माएं जहाँ रहती हैं परम धाम में, वहाँ न सूर्य है, न चांद है, न मूल बतन, न सूक्ष्म बतन। बाबा कहते हैं, आत्माएं सबसे ऊंचते ऊंच परम धाम में रहती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। मांडव्य अर्थात अभी जो यह विश्व है, तो यहाँ पे तो बिजली भी चाहिए, चांद सूर्य सब चाहिए। बाबा कहते हैं, यह है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया जरूर बनेगी, फिर नई दुनिया होगी तो पुरानी का विनाश जरूर होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बाबा कहते हैं, मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है सब मनुष्यों के लिए। यह कर्म क्षेत्र है, सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। यह गीता ज्ञान की पाठशाला है, यहाँ पे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, अहम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। उस सत्संग में जाके हम क्या बनेंगे वह कोई भी लक्ष्य नहीं है।
बाबा कहते हैं अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक ही बाप है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। किसी का संग तार देता है, किसी का संग डुबो देता है। तो बाबा कहते हैं कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशाला। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेजों आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं, बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। हमारे गुरु का द्वार है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। यह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। मनुष्य लोग नहीं समझते कि आत्मा तो अविनाशी है, ये शरीर छोड़ेगी और फिर दूसरा लेगी, तो रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इसमें रोने की दरकार क्या है। यह तो तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है संगम युग में है नष्टो मोहा, सतयुग में है नष्टो मोहा। बाबा ने हमें समझाया है कि सतयुग में हम सब नष्टो मोहा होते हैं। मोह जीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। यह भी ड्रामा है। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोस्त थोड़े ही है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिनका नाम वाला है। बाबा के ज्ञान से पहले तो हमें नहीं पता था, अब हम जानते हैं। बाबा कहते हैं बादशाही जो हमारी थी, हम ही विश्व महाराजन थे। तो बाबा कहते हैं यह तो हमें नहीं पता था जब तक ज्ञान में नहीं आए थे। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। जगदीश भाई जी के लिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैगज़ीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। ज़रूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। किसी को बहुत ज्ञान समझ में नहीं आता है क्योंकि बाबा कहते हैं कि लौकिक में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं समझ पाते। प्रदर्शनी आदि भी लगती है तो बहुत समझा नहीं पाते हैं। लेकिन जगदीश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी अगर लिख रहे थे तो ज़रूर उन लोग का ये था, चिंतन मनन बहुत ज़्यादा था। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो जितना चिंतन मनन करेंगे उतना लिख सकेंगे और ज्ञान को समझेंगे भी। अब उनका पुरुषार्थ आगे ते आगे बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने
आपका ड्रामा में पार्ट है, ऐसा पार्ट क्यों बजाया? यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो कोई बात नहीं, किसी के साथ कुछ विशेष परिस्थिति होती है तो कहते हैं कि हमने क्या गलती की जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं इसमें गुनाह की कोई बात ही नहीं है, ऐसा पार्ट था, कभी हम करके आए हैं जिसकी हम सज़ा भुगत रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अब लाएँ तो कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों? किसी माताओं बहनों पे जो अत्याचार हुए और उसके बाद वो निमित्त भी बनी, ज्ञान में भी बहुत आगे गई, तो बाबा कहते हैं कि वह फिर निमित्त भी बनती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों? नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। वो समय हम लोग देख चुके हैं कोरोना काल में। अब बाबा ने कितनी पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन ज़माना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत ज़ोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम में ज़रूर जाएंगे। दुनिया को तो यह पता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। यह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी ही है कि भगवान निराकार हैं। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। यह कैसे मिटाए? सुख दुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख। सुख के बदले सुख और दुख के बदले दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर दुख और सुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं। यह भी ड्रामा में फिक्स है, कितना समय हमें भक्ति करनी ही है तभी हमें भगवान मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े ना। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य,
इतने थोड़े राजाए होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सीलोन, बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होंगे। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए। वही राज्य हम स्थापन करते हैं, फिर हप करते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य स्थापन कर दिया, अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेज़ों ने हप किया है। हमने किसी पर भी, किसी राज्य पर भी कब्जा नहीं किया, अंग्रेज़ों ने किया है। तो बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए, थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे, बाप को याद करो। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं तो बहुत क्या क्यों में फंसने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा है जो नहीं पढ़ी लिखी हो, जो बाबा समझा रहे हैं वो समझती है। और यही बाबा का ज्ञान है कि मीठे बच्चे बाबा को याद करो, तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वाड़ी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होता है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना। सिंध में कहते हैं यह कौन सा काल है जो सबको भगाकर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है। पहले सतयुग में कितना छोटा कलम होता है, झाड़ कितना छोटा होता है, फिर बढ़ता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं। मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना।
हाथों से कर्म करते रहो, बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते सिर्फ बाबा की याद में रहनी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, विशाल बुद्धि बन, इस बने बनाए ड्रामे को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलना है। विशाल बुद्धि बनकर ड्रामा में जो है सुख और दुख का क्या खेल है, क्या हमारा हिसाब किताब है, ये हम जानते हैं, तो बस साक्षी होकर देखना है। यह बना बनाया है, इसमें क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठाना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसी पर बस हमें चलते रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पर उपकारी भव। बाबा कहते हैं, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं, अभी हमारा समय बहुत स्व कल्याण में जा रहा है, तो अब हमें संपूर्ण बनकर और उसके बाद परोपकारी बनना है। बाबा की गुणों और शक्तियों को जमा कर उसका स्वरूप बनकर और फिर हमें परोपकारी बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जितना हम ये सब खजाने देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, हमारा बढ़ता जाएगा। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जब अभी हम देने वाले बनेंगे, तभी हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। अब हमें अपनी कमी कमजोरियों में नहीं फंसना है, बल्कि अब अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सबको, बाबा ने कहा है ना, विधातापन की स्थिति में स्थित होकर और सबको वरदान देना है। सबको ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों खुशी की किरणें सब फैलानी है। आज का व्यक्ति सारे हैं, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते बल्कि किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी अनुभव करेगी। बाबा के याद की शक्ति की ज्वाला किरणें हो तो हर आत्मा स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।